तो वेलकम है फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो के तहत हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन का एक पेपर जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में बीकॉम में आप लोगों ने जिन लोगों ने रखा है उसका पेपर इस टाइप का आने वाला है। और मनी एंड बैंकिंग के तहत जीई यानी कि जेनरिक इलेक्टिव का पेपर होगा। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट होता है, सीओएम मतलब कॉमर्स होता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि पेपर आपका किस टाइप का आया जाएगा। तो सेमेस्टर 1 बीकॉम सेमेस्टर 1 मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, मनी का मुद्रा और बैंकिंग का साख। तो मुद्रा और साख का पेपर है। समय 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होता है और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको लाने होते हैं 32 नंबर। अब आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि भाई यह किस यूनिवर्सिटी का है। तो दोस्तों, आप सरकारी यूनिवर्सिटी अगर पूरे भारत में जो भी है और अगर आपका सब्जेक्ट मनी एंड बैंकिंग है तो आपका इसी टाइप का पेपर आएगा। ये मैटर नहीं करता कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सॉरी आपका यूनिवर्सिटी क्या है, डिपेंड इस पे करता है कि आपका सब्जेक्ट मनी या बैंकिंग है या नहीं। अगर मनी या बैंकिंग है, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग, तो आपका सब्जेक्ट पेपर क्वेश्चन इसी टाइप को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। फुल मार्क्स तो 80 हैं, क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 32 नंबर। और यह जो यूनिवर्सिटी है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम यानी कि सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित एक यूनिवर्सिटी का है। पेपर आपका 2 खंडों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपको जो है यहाँ पे कंपलसरी पेपर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, मतलब कि इसको अनिवार्य रूप से बनाना है। प्रश्न संख्या 1 16 नंबर का है, लेकिन इसको 2 भागों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में प्रश्न संख्या के 1 के भाग ए में 1 अंकों वाले 8 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप को प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद भाग बी में आपको इसके 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर प्रश्न संख्या 1 16 नंबर का है। उसके बाद 16 नंबर आपके बड़े फॉर्म में आएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं और समझते हैं। तो पहला है क्वेश्चन, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह किसकी परिभाषा है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देना हूँ कि मैं आंसर नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर खुद नहीं मालूम है। मैंने एक दोस्त से पेपर मांगा है और मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ एक पाठक की तरह। एक आपको आंसर स्वयं फाइंड करना है, चाहे गूगल से फाइंड कीजिए या फिर अपने टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो मैं केवल क्वेश्चन आपको पढ़ दूंगा, एक मोटा मोटा आपको समझा दूंगा कि इस टाइप का पेपर आ रहा है भाई, तो तैयारी आपको किस अनुसार करना चाहिए। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह किसकी परिभाषा है। मनी इज व्हाट मनी डज दिस, डिफिनेशन इज गिवन बाय। तो यह डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया था, मार्शल के द्वारा, क्राउथर के द्वारा, केंट के द्वारा या हार्टले विदर्स के द्वारा। बी नंबर है मुद्रा है, मनी इज, मुद्रा एक क्या है, साधन है या साध्य है या इनमें से दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। सी नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रुपया इंडियन रुपीज इज, भारतीय रुपया कैसा मुद्रा है, आपको बताना है सांकेतिक मुद्रा है, टोकन मनी या फिर प्रतीक मुद्रा है जिसे आप लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड मनी, या फिर तीसरा है उसका सांकेतिक प्रतीक मुद्रा यानी कि स्टैंडर्ड टोकन मनी, या फिर इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। चौथा प्रश्न है, मुद्रा का मूल्य निर्धारण होता है, वैल्यू ऑफ मनी डिटरमाइंड बाय। तो मुद्रा का मूल्य निर्धारण कैसे होता है, मुद्रा की मांग से यानी कि डिमांड ऑफ मनी से, या फिर मुद्रा की पूर्ति से यानी कि सप्लाई ऑफ मनी से, या फिर तीसरा ऑप्शन है मुद्रा की मांग और पूर्ति से यानी कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगला है मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य, द वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के समय मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या फिर स्थिर रहता है यानी कि स्टेबल रहता है, या इनमें से कोई नहीं। एफ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण मान के स्वरूप की संख्या है, द नंबर फॉर्म्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड इज 7 3 5 या 8। स्वर्णमान के स्वरूप की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। जी नंबर है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट बाय। तो इसका निर्धारण कैसे होता है, मुद्रा की मांग द्वारा, मुद्रा की पूर्ति द्वारा, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। एच नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना कब हुई थी, फॉर्म कब हुआ था,
या फिर एस्टेब्लिश कब हुआ था या फाउंड कब हुआ था, जो भी बोलिए सब एक ही चीज़ है। ऑप्शन एक है 1945 में, ऑप्शन 2 है 1947 में, ऑप्शन 3 है 1957 में, या ऑप्शन 4 है 1974 में। उसके बाद आता है दोस्तों आपका बी नंबर, और इसमें जो है आपको 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न संख्या 1 का भाग बी, 4 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर दीजिएगा 8 नंबर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 कुल मिलाकर 16 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको कैसे लिखना है, तो इसका आंसर लिखना होगा आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड में लिख दीजिए, काफ़ी हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो आपकी प्रश्नों की जो एग्ज़ाम में प्रश्न छूटने की संभावना बढ़ जाता है, इसलिए दोस्तों ज़्यादा ना लिखें। और अगर ज़्यादा लिख दीजिएगा तो फिर पता चलेगा कि यार एग्ज़ाम में प्रश्न छूट गया, फिर बाद में आके कोसे उस सब जानते थे फिर भी नहीं लिख पाए। तो दोस्त कम लिखें, अच्छा लिखें। अब आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला है पत्र मुद्रा की परिभाषा दें, डिफाइन पेपर मनी। बी नंबर है स्वतंत्र व्यापार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड। तीसरा प्रश्न है मुद्रास्फीति की परिभाषा दें, डिफाइन इन्फ्लेशन। और डी नंबर है मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिभाषा दें, डिफाइन मिक्सड इकोनॉमी। मिक्सड इकोनॉमी वह है दोस्तों जिसमें कि आपकी प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ मिलकर काम करते हों, जैसे कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। अब आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका जो है 64 नंबर का है, और यहाँ पे 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर लिखने होंगे। कितने अंक, 16 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर। और इसका आंसर आप लोग मिनिमम 2 खड़ा पन्ना और मैक्सिमम 3 खड़ा पन्ना में दीजिएगा। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 4 से 6 पेज के अंदर इसका आंसर दें, उससे ज़्यादा भी नहीं ना उससे कम में, ठीक ना। क्योंकि आपको आइडियल अगर इतना लिखते हैं तो आपका 60 to 70% मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। अब आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका ग्रुप बी में, जिसे आप दूसरा प्रश्न भी बोल सकते हैं, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की महत्व को समझाएं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि अमेरिका में है। 3 नंबर क्वेश्चन है मुद्रा की परिभाषा दीजिए एवं इसके कार्यों की व्याख्या करें, डिफाइन मनी एंड डिस्कस इट्स फंक्शंस। मुद्रा की परिभाषा देना है और इसके कार्यों की व्याख्या करना है। चौथा है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या करें, डिस्कस द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। पांचवा है आपका मुद्रास्फीति क्या है, इसके कारणों एवं प्रभावों को बताएं। व्हाट इज इन्फ्लेशन, एक्सप्लेन इट्स केसेस एंड इफेक्ट्स। और उसके बाद आता है आपका छठा प्रश्न। यार देखिए शोरगुल के चलते ना मैं परेशान हो जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, झेलना पड़ता है दोस्त, ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ता है ना। छठा है आपका स्वर्णमान पतन के कारणों का वर्णन करें, एक्सप्लेन द केसेस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। 7 नंबर है मुद्रा बाजार क्या है, इसकी विशेषताओं को बताएं। व्हाट इज मनी मार्केट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड 8 नंबर है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों एवं कार्यों का वर्णन करें, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करता है, विभिन्न देशों जिनको ऋण की ज़रूरत होती है उन्हें ऋण देता है, ठीक ना। जैसे कि भारत भी ऋण लेता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, तो उन सब कुछ चीज़ों को बताना है। 9 नंबर है क्रय शक्ति समता सिद्धांत पर एक लेख लिखें, राइट एन एसे ऑन परचेजिंग पावर पार्टी थ्योरी। और अंतिम क्वेश्चन है स्वतंत्र व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं, स्पष्ट करें। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड, व्हाट आर्गूमेंट्स आर गिवन इन दिस फेवर एंड अगेंस्ट, एक्सप्लेन। तो दोस्तों ये था आपका बीकॉम सेमेस्टर 1 मनी एंड बैंकिंग का पेपर, और यह किसी भी यूनिवर्सिटी में काम देगा, बस आपका सब्जेक्ट यही होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, एंड अपने अदर दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि इस चैनल पे आपको जितने भी ग्रेजुएशन के क्वेश्चन पेपर हैं वे सभी अपलोड कर दिए गए हैं, चाहे आप आर्ट्स में हो मतलब बीकॉम किए हो, बीकॉम बीएससी या बीए, और सभी के ऑनर्स भी अपलोड कर दिए गए हैं। साथ ही जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, तो उनका भी अपडेट दिया जाता है, उनका भी क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हैं या फिर एक आप स्टडी कर रहे हैं कोर्स की।
तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के से लेकर पीजी, एमए, बीएड सारे के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाते हैं। विशेष रूप से इस चैनल का निर्माण क्वेश्चन पेपर के लिए ही किया गया है। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। कुछ भी दिक्कत हो मेरे दोस्त तो क्वेश्चन डाल दीजिएगा कमेंट में। एंड मुझे सर नहीं दोस्त बोलिएगा या फिर भैया बोलिएगा, ठीक है। थैंक यू।